डियर स्टूडेंट्स, पिछली कुछ क्लासेस में हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश की है। उसी को कंटिन्यू करते हुए एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इस टाइटल के तहत पिछली बार भी हमने कुछ बातें की थी और मैंने बताया था कि एसिड बेस के ये दो अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक स्ट्रेंथ और दूसरा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम एसिड बेस के इन दोनों एस्पेक्ट्स दैट इज़ स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक टेबल मैंने दिया हुआ है। इस टेबल में कुछ बेसिस मैंने यहाँ पर दिखा रखा है और उसके बाद यहाँ पर pKs वैल्यूज़, pKh वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये टेबल डिफरेंट बेसिस की बेसिसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ बेस को बता रहा है। इस पर्टिकुलर एसिड के लिए मिथाइल मरकरी प्लस जितनी pKs वैल्यू बेस की ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है इस पर्टिकुलर एसिड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस टेबल को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि सल्फाइड की वैल्यू 21.2 pKs वैल्यू इस टेबल में हाईएस्ट है, जो ये बताती है कि सल्फाइड 2 माइनस मिथाइल मरकरी एसिड के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई रिपीट, सल्फाइड इस मिथाइल मरकरी के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKs रखता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इस पर्टिकुलर एसिड के लिए इन कंपैरिजन टू अदर बेसिस। इसी तरीके से ये दूसरा एसिड है H प्लस और यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये pKh वैल्यूज़ हैं। अगेन सेम रूल अप्लाइज। अगर हम कंपेयर करेंगे इन सब वैल्यूज़ को तो हम पाते हैं कि 15.7 हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए हाईएस्ट वैल्यू है pKh वैल्यू। दैट मीन्स कि H प्लस आयन या H प्लस एसिड के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हाइड्रोक्साइड आयंस है। इन pKs और pKh वैल्यूज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस दिखाई हुई हैं। अगर आप रिकॉल कर सकें तो pH जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो होता है माइनस लॉग H प्लस। हमें मालूम है कि H प्लस की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज़ करेगा, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ही pH रिड्यूस हो जाएगा और इसी वजह से एसिड्स की pH लेस देन 7 होती है। आई रिपीट, जितना ज़्यादा H प्लस आयन कंसनट्रेशन है दैट मीन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि ये माइनस लॉग H प्लस है इसलिए माइनस होने की वजह से pH की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसीलिए एसिड्स की वैल्यू 7 pH से कम होती है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ये ज़ीरो की तरफ pH वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम pKs और pKh वैल्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माइनस लॉग नहीं है, ये प्लस लॉग है। इसलिए अगर हमारा एसिड बेस कॉन्जुगेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्शन है या फिर ये एक एसिड है, ये एक बेस है, इस रिएक्शन में ये एसिड बेस कॉन्जुगेट बन रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा इस एसिड के लिए उतना ही ये स्ट्रांगली
रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमारा एसिड बेस कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर इस इक्वेशन को देखें हम, तो ये एसिड बेस कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम वैल्यूज़ हमारी रिएक्टेंट्स की होगी, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट हमारा ऊपर है और नीचे हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, तो इनकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, पीकेएस वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लॉग है। तो हमें पीएच से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीएच माइनस लॉग एच प्लस है, जबकि पीकेएस और पीकेएच वैल्यूज़ दोनों ही पॉजिटिव लॉग वैल्यूज़ हैं। इसलिए अगर पीकेएस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर से मैं आपका ध्यान इस टेबल की तरफ ले जाना चाहूँगा। हम यहाँ पर कुछ बेसिस पर ध्यान देंगे। अभी तक हमने इस टेबल को वर्टिकली स्टडी किया था, अब थोड़ा हॉरिजॉन्टली भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड आयन के लिए पीकेएस वैल्यू 21.2 है, जबकि पीकेएच वैल्यू 14.2 है। ये दोनों वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर हम कंपैरिजन करें माइनस वैल्यूज़ से या 1.50 वैल्यू से, तो ये दोनों वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि सल्फाइड दोनों ही मिथाइल मरकरी एसिड के लिए और H प्लस आयन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मिथाइल मरकरी और H प्लस आयन के लिए, तो हम पाते हैं कि मिथाइल मरकरी के लिए जो ये पीकेएस वैल्यू है ये ज़्यादा है बजाय पीकेएच वैल्यू की। भले ही सल्फाइड आयन दोनों एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन क्योंकि ये मिथाइल मरकरी के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है बजाय H प्लस आयन के लिए, और हमें मालूम है कि मिथाइल मरकरी एक सॉफ्ट एसिड है, इसलिए सल्फाइड विल बी कंसिडर्ड एज सॉफ्ट बेस। क्योंकि हमें मालूम है पियर्सन कंसेप्ट से, सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। तो सल्फाइड आयन मिथाइल मरकरी से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होता है बजाय H प्लस आयन के, या दूसरे शब्दों में मिथाइल मरकरी के लिए इसकी चाहत ज़्यादा है। मिथाइल मरकरी एक सॉफ्ट एसिड है, इसलिए सल्फाइड आयन भी एक सॉफ्ट बेस। तो रिज़ल्ट है सल्फाइड इज़ अ सॉफ्ट बेस। इसी तरह से हम और दूसरे बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल ET3P वैल्यू, ET3P के लिए PKS वैल्यू और PKH वैल्यू दोनों ही हाई हैं, लेकिन अगेन PKS वैल्यू ज़्यादा लार्ज हैं। हम कहेंगे कि ET3P एक सॉफ्ट बेस, सल्फाइड एक सॉफ्ट बेस, क्योंकि ET3P के लिए भी, ट्राइथाइल फॉस्फीन के लिए भी PKS वैल्यूज़ लार्जर हैं बजाय PKH वैल्यू। अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन को देखें, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी PKS वैल्यूज़ और PKH वैल्यूज़ दोनों लार्ज हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार PKH वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी हैं 15.7 बजाय PKS वैल्यूज़ के, इसलिए हाइड्रोक्साइड एक हार्ड बेस। अगर हम ये कंपैरिजन फ्लोराइड के लिए करें, तो फ्लोराइड के लिए PKS वैल्यूज़ और PKH वैल्यूज़ दोनों ही लो हैं, कम हैं, लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं तो PKH वैल्यूज़ ज़्यादा लार्ज हैं बजाय PKS वैल्यू के, इसलिए
फ्लोराइड भले ही दोनों एसिड्स के लिए वीक बेस है, लेकिन फ्लोराइड एक हार्ड बेस है। तो फ्लोराइड वीक बेस होते हुए भी हार्ड बेस है, क्योंकि इसकी pKh वैल्यूज़ pKs वैल्यूज से ज़्यादा हैं। ये सेकंड एस्पेक्ट हमारा यहाँ पर कवर होता है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के लिए। इसके बाद एक थर्ड एस्पेक्ट और है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।